Good morning, dear student. In this class, we are going to learn our lecture number 3rd. In this lecture, we are going to learn how to balance chemical equation. Dear student, what is chemical equation and what is chemical reaction? What types of chemical reaction and other in this each and every of these topics we have learned in our previous videos, and next in this video we are going to learn special videos only for the balanced chemical reaction, balancing chemical reaction. It means my topic is how to balance chemical equation. In lecture number 3rd we are going to learn how to balance chemical how to balance chemical equation. It means केमिकल रिएक्शन को, केमिकल इक्वेशन को, रासायनिक समीकरण को कैसे बैलेंस करें, कैसे संतुलित करें। सबसे पहले हमें ये जानना है कि केमिकल इक्वेशन किसे कहते हैं। व्हाट इज केमिकल इक्वेशन? तो केमिकल इक्वेशन is the representation of chemical reaction with the symbolic representation of symbolic form of chemical compound. It means example. We have example. अभी यूपी बोर्ड के बच्चे थोड़ा सा इसको हिंदी में जान लेंगे कि केमिकल इक्वेशन, रासायनिक समीकरण एक रासायनिक अभिक्रियाओं का निरूपण है, रासायनिक अभिक्रियाओं का निरूपण है जो केमिकल कंपाउंड के, रासायनिक यौगिक के सूत्र के फॉर्म में लिखा होता है, प्रतीक के फॉर्म में लिखा होता है बच्चों। इट मीन्स रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण रासायनिक अभिक्रियाओं का निरूपण है, रासायनिक अभिक्रियाओं का निरूपण है जो रासायनिक यौगिकों के सूत्रों को प्रतीकों के रूप में लिखा हुआ है, प्रतीकों के रूप में लिखा होता है। तो ये रहा हमारा केमिकल इक्वेशन की डेफिनेशन।
अभी सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे, एक बार फिर से देखेंगे कि केमिकल इक्वेशन इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द केमिकल रिएक्शन विद द सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ केमिकल कंपाउंड। मतलब ये कि रासायनिक समीकरण रासायनिक अभिक्रियाओं का निरूपण है, मतलब कैसे हम रासायनिक अभिक्रियाओं को जान पाएंगे। कहने का मतलब है कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया जब लिखी हुई होती है तो बहुत बड़ी होती है, बहुत बड़ी होती है, लेकिन अगर उसको शॉर्ट फॉर्म में लिखने का प्रयास हम करें, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को शॉर्ट फॉर्म में लिखने का प्रयास करें, तो वही असल में रासायनिक समीकरण होता है बच्चों। कहने का मतलब है कि रासायनिक सूत्रों को उनके नाम में नहीं बल्कि उनके प्रतीकों के रूप में लिख देना ही क्या होता है, रासायनिक समीकरण कहलाता है। फिर हम आगे देखेंगे कि रासायनिक समीकरण को कैसे बैलेंस किया जाता है। हाउ टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन, हाउ टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन। सबसे पहले एक केमिकल इक्वेशन लिखते हैं, एक केमिकल रिएक्शन लिखते हैं, उसके बाद उसका केमिकल इक्वेशन लिखते हैं, फिर उसको बैलेंस करते हैं। जैसे आप एक उदाहरण के माध्यम से समझ पाएंगे अच्छी तरीके से। जैसे सबसे पहले है कि when zinc react with dilute sulfuric acid, when zinc react with dilute sulfuric acid form zinc sulfate and hydrogen gas. Dear student, this is very hardly to write this chemical reaction as in anywhere. Sometimes we have to write in short way. Thus, we have to write this chemical reaction in equation form. It means zinc react with dilute sulfuric acid. जिंक का सिंबल क्या होता है बच्चों? अभी हमने देखा कि केमिकल इक्वेशन का मतलब क्या होता है कि अगर उसके रासायनिक यौगिकों को उसके सूत्रों के फॉर्म में लिख दिया जाएगा तो उसे हम कहेंगे केमिकल इक्वेशन। और उसमें जाहिर सी बात है कि जो केमिकल रिएक्शन होता है उसमें कुछ रिएक्टेंट होते हैं और कुछ प्रोडक्ट होते हैं। रिएक्टेंट को हमेशा हम लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड में केमिकल इक्वेशन में, और प्रोडक्ट को लिखते हैं हमेशा राइट हैंड साइड में। तो सबसे पहले रिएक्टेंट क्या हुआ इसमें, जिंक और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक बोथ आर रिएक्टेंट because zinc is going to react with dilute sulfuric acid, so both are as a reactant। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ये क्या है, हमारे रिएक्टेंट है। और आपको पता है कि रिएक्टेंट को कहाँ लिखते हैं हम, लेफ्ट हैंड साइड में। और उसके बाद फॉर्म क्या हो रहा है, नया कंपाउंड क्या बन रहा है, जो नया कंपाउंड बनता है उसे हम कहते हैं प्रोडक्ट। और प्रोडक्ट हमेशा लिखा जाता है बच्चों राइट हैंड साइड में। तो सबसे पहले यहाँ देखेंगे आप, जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन क्या है, प्रोडक्ट है। यहाँ पे अब इसको सिंबॉलिक फॉर्म में, मतलब ये तो रहा हमारा केमिकल रिएक्शन, जो भी मैंने लिखा हुआ है ये हमारा केमिकल रिएक्शन है। अब इसी को हम केमिकल इक्वेशन में बदल रहे हैं। सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे जिंक, तो जिंक का सिंबल होता है Zn। उसके बाद है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। तो सल्फ्यूरिक एसिड का सूत्र आपको पता होना चाहिए कि क्या होता है। तो सल्फ्यूरिक एसिड का सूत्र क्या होता है, H2SO4। तो यहाँ पे लिखेंगे जिंक प्लस H2SO4 बोथ आर क्या है, ये दोनों क्या है, ये दोनों क्या है, रिएक्टेंट है। तो यहाँ पे ऊपर लिखेंगे क्या, ये रिएक्टेंट है, बिकॉज ये दोनों रिएक्ट कर रहे हैं, रिएक्शन कर रहे हैं, आपस में अभिक्रिया कर रहे हैं। तो उसके लिए एक चिन्ह अलग से होता है हमारे पास। ये जो सिंबल आप देख रहे हैं, ये जो इंडिकेट कर रहा है एरो के माध्यम से, ये क्या है, ये है रिएक्शन का सिंबल। मतलब अभिक्रिया इधर से इधर की ओर हो रही है। तो क्या बन रहा है यहाँ, ये बनेगा जिंक सल्फेट का सूत्र क्या होता है, ZnSO4, और प्लस में क्या बन रहा है, हाइड्रोजन गैस। तो हाइड्रोजन गैस, अब ये आपको पता होना चाहिए बच्चों की हाइड्रोजन गैस है, और गैस हमेशा ऊपर की ओर क्या करती है, ब्लो ऑफ करती है। इट मींस यहाँ पे इसका सिंबल भी लिखेंगे, ये हाइड्रोजन है, इस तरीके से ये ब्लो ऑफ करेगी, मतलब बह रही है, उड़ रही है गैस, इवॉल्व हो रही है। अब तो ये हमारे पास आ गया केमिकल इक्वेशन।
अब इस केमिकल इक्वेशन को हम देखेंगे कि क्या ये बैलेंस है या इसको बैलेंस करना बाकी रह गया है। बैलेंस करने का मतलब क्या होता है, सबसे पहले हम वो जानेंगे। बैलेंस करने का मतलब ये होता है, आप एक नियम पढ़े होंगे कि ब्रह्मांड में कोई भी चीज, मतलब एनर्जी को न तो हम बना सकते हैं और न ही हम इट मींस बिगाड़ सकते हैं। जो हमारे पास कांस्टेंट एनर्जी है, जो एनर्जी है उसका क्षरण नहीं कर सकते और उसको कहीं से ला भी नहीं सकते। तो अभी इसमें यहाँ एनर्जी का खेल क्या रहा, यहाँ एनर्जी का खेल ये रहा कि जो रिएक्टेंट साइड है उसमें जो भी कंपाउंड हैं उनका जो मोलर मास है बच्चों, मोलर मास का मतलब इनके जो द्रव्यमान संख्या है, इनकी जो द्रव्यमान संख्या है वो दोनों तरफ बराबर होनी चाहिए। कहने का मतलब है कि अगर रिएक्टेंट में मतलब लेफ्ट हैंड साइड है, ये आप जानते हैं इक्वेशन है, तो इक्वेशन में एक चीज तो बहुत अवश्य आप जानते होंगे, मैथ में भी आपको पता होगा कि लेफ्ट हैंड साइड ऑलवेज शुड बी इक्वल एज राइट हैंड साइड। मतलब लेफ्ट हैंड साइड हमेशा राइट हैंड साइड के बराबर होना चाहिए। इक्वेशन का मतलब ही यही है, तराजू दोनों पल्ले बराबर होने चाहिए, वो समीकरण है। तो फिर यहाँ आपने देखा लेफ्ट हैंड साइड में अब इसका द्रव्यमान संख्या कितना है, इसका द्रव्यमान संख्या, जिंक का द्रव्यमान संख्या कितना होता है 63। इसका एटॉमिक नंबर तो 30 है बट इसमें एटॉमिक मास कहेंगे 63 है। इसका एटॉमिक वेट देखा जाएगा तो ये हो जाएगा, टोटल आएगा 92। और यहां भी अब देखें तो ये हो जाएगा, अगर दोनों तरफ इक्वल है, यहां पे देखिए जिंक एक ही एटम है तो इसलिए इसका 63 है, यहां भी एक ही एटम है इसलिए इसका भी क्या होगा 63 होगा। और सल्फेट में देखा जाए तो सल्फर यहाँ पे एक ही है इसलिए टोटल यहाँ पे ऐड कर लिया जाए। जैसे हाइड्रोजन का अलग अलग देखेंगे तो हाइड्रोजन का कितना होता है 1 2 सल्फर का देखा जाए तो कितना होता है 32 और फाइनली ऑक्सीजन का देखा जाए तो कितना होता है 16 और मल्टीप्लाइज कितना हो जाएगा 4। ओवरऑल जब हम काउंट करेंगे तो यहाँ पे आएगा 92 ही। और यहां भी जब आप काउंट करेंगे तो सल्फर का कितना आएगा, सल्फर का आएगा 32, ऑक्सीजन का कितना आएगा, ऑक्सीजन का आएगा 16 और मल्टीप्लाइज 4। सो इस तरीके से, और हाइड्रोजन का 1 इंटू 1। आपने देखा जिंक 63, यहां पे जिंक 63। इट मींस दोनों तरफ इसके द्रव्यमान संख्या की बात कर ली जाए या तो एटॉमिक नंबर, मतलब इसमें कितनी संख्या में एटम है तो इक्वल है, इसलिए ये इक्वेशन बैलेंस है। अभी आप देख रहे हैं यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में 1, राइट हैंड साइड में 1। लेफ्ट हैंड साइड में हाइड्रोजन की संख्या 2, राइट हैंड साइड में भी हाइड्रोजन की संख्या 2। लेफ्ट हैंड साइड में सल्फर की संख्या 1, राइट हैंड साइड में भी सल्फर की संख्या 1। और रिएक्टेंट में देखा जाए लेफ्ट हैंड साइड में ऑक्सीजन का जो नंबर है वो कितना है तो 4 है, इसलिए राइट हैंड साइड में भी यहाँ पे आपने देखा कि 4 है, ये बैलेंस है। अब अगला रिएक्शन हम देखते हैं, हमारे पास नेक्स्ट रिएक्शन है व्हेन carbon burn in the presence of oxygen. It's a very simple reaction. When carbon burn, next example, when carbon burn in the presence of ऑक्सीजन, अब इस केमिकल रिएक्शन को हम केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में रखेंगे। when a carbon burned in the presence of oxygen, it form carbon dioxide and oxygen. So right, अब इस केमिकल रिएक्शन को केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में लिखेंगे तो सबसे पहले क्या है, कार्बन किसके साथ बर्न होता है, ऑक्सीजन के साथ। ये दोनों क्या है ये केमिकल रिएक्शन पूरा है और ये दोनों क्या है रिएक्टेंट, अभिकार है। इसे हिंदी में क्या कहेंगे, अभिकार है। अभिकार को कहां लिखा जाता है, लेफ्ट हैंड साइड में लिखा जाता है। तो कार्बन का सिंबल C, ऑक्सीजन का सिंबल O2। अब यहां आप देखेंगे O को ऑक्सीजन दिखाया जाता है तो यहाँ पे O2 क्यों लिखा जाता है बच्चों, क्योंकि ये इसी फॉर्म में एग्जिस्ट करता है इसलिए हमने O2 लिखा हुआ। अब ये क्या बना रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है।
कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। कभी कभी कार्बोनेट में बर्न होता है तो ऑक्सीजन भी बनाता है बच्चों। सब अब इसे देखेंगे क्या ये बैलेंस है, क्या ये रिएक्शन बैलेंस है। अभी आपने तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पता करेंगे। पता करने के लिए सबसे पहले क्या किया जाता है, आप एक लाइन खींचेंगे यहाँ पे रिएक्शन के बीच में, इसे बनाएंगे आप लेफ्ट हैंड साइड, इस तरीके से लिखेंगे। इसे बनाएंगे आप राइट हैंड साइड, इस तरीके से लिख लेंगे। और यहां पे लिखेंगे नंबर ऑफ एटम, मतलब परमाणुओं की संख्या, नंबर ऑफ एटम, परमाणुओं की संख्या। तो सबसे पहले नंबर ऑफ एटम कार्बन का कितना है, इसके नीचे लिखेंगे 1, एक लाइन खींच लेंगे, यहां पे लिख लेंगे कार्बन का ये 1 है। उसके बाद ऑक्सीजन का कितना है, तो ऑक्सीजन के लिए लिख लेंगे 2। तो अभी आपको पता करना है कि क्या कार्बन का इधर लेफ्ट हैंड साइड में 1 है तो राइट हैंड साइड में 1 ही है, कितना है वो देख के यहाँ पे लिख लेंगे। और फिर ऑक्सीजन का भी यहाँ पे लिख लेंगे। तो आपने देखा कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के, इसलिए ये क्या है, ये भी इक्वेशन आपका बैलेंस है। अब नेक्स्ट हमारे पास रिएक्शन है, एक अच्छा एग्जांपल लेंगे जिसमें आपको बैलेंस भी करना हो तो आप समझ पाएंगे। when nitrogen react with hydrogen, it's a very simple reaction and it's always have to balance stage. एग्जाम्पल नेक्स्ट है when ammonia react with hydrogen, when ammonia react with hydrogen form, sorry dear student, we don't have to take ammonia, we have to take nitrogen. When nitrogen, right here nitrogen, sorry, nitrogen react with, when nitrogen react with hydrogen, when nitrogen react with hydrogen to form ammonia. So this is our chemical reaction. Now we have to write it in chemical equation. It means nitrogen and hydrogen both are as a reactant. So reactant is in left hand side, reactant nitrogen plus hydrogen, and product should be in right hand side. Product, what is product? Ammonia. So what is the chemical formula of ammonia? You will have to learn, otherwise you will face problem. So right here ammonia, it means NH3. The formula of ammonia is NH3. So now this is our chemical equation. Now we have to balance this chemical equation. Dear student, this is trick. Just I have a trick to how to balance chemical equation. First you should always balance metal. After that non-metal, and finally other element. What? पहले आपको मेटल बैलेंस करना है, धातुओं को संतुलित करना है, उसके बाद फिर अधातुओं को संतुलित करना है, बाद में सबसे बाद में बचे हुए अदर तत्वों को बैलेंस करना है। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि इसमें क्या मेटल कोई है, क्या कोई मेटल है इस इक्वेशन में? नहीं, कोई मेटल नहीं है। जब कोई मेटल नहीं है तो हमारे पास नॉन मेटल बचा हुआ है। नॉन मेटल में क्या है? नाइट्रोजन है। सो सबसे पहले आपको यहाँ पे लिखना होगा परमाणुओं की संख्या, इट मींस नंबर ऑफ एटम, परमाणुओं की संख्या, परमाणुओं की संख्या क्या क्या है? नाइट्रोजन है और क्या है? हाइड्रोजन है। अब नाइट्रोजन का लेफ्ट हैंड साइड में ये क्या है हमारा? ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है, यहाँ पे लिख लेंगे LHS, बिकॉज LHS क्या रहता है? रिएक्टेंट रहता है। और ये क्या है हमारा? राइट हैंड साइड, इट मींस RHS।
तो आपने देखा कि लेफ्ट हैंड साइड में नाइट्रोजन की संख्या कितनी है, 2 है। राइट हैंड साइड में नाइट्रोजन की संख्या कितनी है, 1 है। तो ये अनबैलेंस है। लेफ्ट हैंड साइड में हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 2 है। और राइट हैंड साइड में हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 3 है। तो ये भी अनबैलेंस है। अब सबसे पहले किसको बैलेंस करेंगे, दोनों हमारे पास जो भी है वो नॉन मेटल है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, किसी भी एक को बैलेंस कर सकते हैं। सबसे पहले हम हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे। हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, आपने देखा यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है। अगर हम यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई कर दें बच्चों, यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई कर दें और यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई कर दें, तो 2 3 6 हाइड्रोजन की संख्या क्या हो जाएगी यहाँ पे, इट मीन राइट हैंड साइड में भी 6 और 3 दूना 6, इट मीन हाइड्रोजन की संख्या लेफ्ट हैंड साइड में भी कितनी हो जाएगी, 6। अब फिर से हम चेक करते हैं कि क्या हमारे पास जो नाइट्रोजन है वो बैलेंस है या अभी भी अनबैलेंस है। तो आप देखिए नाइट्रोजन की संख्या लेफ्ट हैंड साइड में 2 है और नाइट्रोजन की संख्या राइट हैंड साइड में भी कितनी है, 2 है। इसलिए ये केमिकल इक्वेशन बैलेंस हो चुका है। अब सो डियर स्टूडेंट, इन आवर नेक्स्ट वीडियो वी विल लर्न हाउ टू बैलेंस a complex chemical compound chemical reaction, a complex chemical reaction, it means थोड़ा सा और जटिल केमिकल रिएक्शन लेंगे और उसको बैलेंस करके हम समझाएंगे आपको। आज के लिए इतना, इट इज मोर देन सफिशिएंट फॉर द क्लास। थैंक यू।